Hello, class 12 students. Today we will continue our chapter 4th. Topic is motion of charges in a magnetic field. Motion of charge in some more detail. In this we will study how which figure they will comprise after if they are in uniform magnetic field. In this figure you can see there is a uniform magnetic field. Here earlier class in 11th you had studied that a force on a particle does work if the force has a component along or opposite to the direction of the motion of the पार्टिकल की डायरेक्शन में या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है तो वहाँ पे वर्क डन होता है उसी डायरेक्शन में वर्क डन होगा या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन होगा. इन द केस ऑफ मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. इस फिगर में आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, क्रॉस दिख रहा है मतलब इनटू द प्लेन अंदर की तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है. द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो डायरेक्शन है दैट इज़ 90 डिग्री. तो 90 डिग्री एंगल, सो देयर इज नो वर्क इज डन एंड नो चेंज इन द मैग्नेटिक वेलोसिटी इज प्रोड्यूस्ड, दो द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम में बी चेंज्ड. मतलब डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज करेगी तो वेलोसिटी चेंज होगी बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. Further you see here because of this combination of magnetic field and velocity making 90 degree, force is produced, magnetic force is produced that will produce the motion of that moving charge, that it will continue the motion of circle. They will continue in the motion of circle, that is they will attain a circular motion. The particle will describe a circle if V and B are perpendicular to each other. Then that will be called as centripetal force. आपने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा होगा कि वेलोसिटी और का डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है और फोर्स इज टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स की सेंटर होता है. इस फिगर में भी आप देखिए हर एक पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर रिजल्टेंट आता है. फोर्स तो दैट विल बी इन द थर्ड 90 डिग्री टू वी एंड बी, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बी क्रॉस बी के 90 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर होगा, तो दैट मीन्स दैट इज लॉरेंस फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. द नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड्स दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज बी वी क्यू. अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है इसीलिए इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर सकते हैं. तो इन दैट केस योर सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बार, हम लोग पढ़ चुके हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv स्क्वायर बार दैट विल बी इक्वल टू बी क्यू वी. इसको इक्वेट करेंगे तो वी कैंसिल हो जाएगा एंड बचेगा बी क्यू इक्वल टू mv by r. That from that you calculate r value, that will be mv by bq. This is the radius of circular motion circle they are attaining when b and v are perpendicular to each other. जब चार्ज इस तरह से मूव करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज है, तो इन दैट केस चार्ज विल अटेन द सर्कुलर मोशन. चार्ज जो है वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा. फर्दर यू कैन सी एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय आर. एंगुलर फ्रिक्वेंसी ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. तो वी बाय आर यहाँ से आप देखेंगे तो वी बाय आर विल बी, आर को यहाँ लेंगे तो बी क्यू बाय एम आएगा. बी क्यू बाय एम दैट इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज एंड मास ऑफ द पार्टिकल एंड द एक्सटर्नल फील्ड. यहाँ से देखिए ये फील्ड पे, चार्ज पे और मास पे डिपेंड करती है. इट डजेंट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी. Omega is an important application. This omega is independent of velocity or energy. Energy means mv square, तो velocity पे डिपेंड नहीं है तो एनर्जी पे भी डिपेंड नहीं होगी. नेक्स्ट हम निकालेंगे टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन. ये सर्कुलर मोशन है तो एक सर्कल में घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी 2 पाई बाय ओमेगा. ये फॉर्मूला भी हम पहले पढ़ चुके हैं. दैट इज इक्वल टू 2 पाई, ये ओमेगा की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो इट विल बी 2 पाई एम बाय बी क्यू. इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. इसमें भी कहीं पे भी वेलोसिटी नहीं आ रही है और एनर्जी और चार्ज पार्टिकल्स
नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट केस में आपका यहाँ पे वेलोसिटी v इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू b। पहले केस में v परपेंडिकुलर होता है, नेक्स्ट केस में v परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो उस केस में v के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, दैट विल बी इन पैरेलल डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये फील्ड का डायरेक्शन है, और एक परपेंडिकुलर द फील्ड, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज़ वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस केस में दो तरह के मोशन होंगे, एक तो ये आगे की तरफ सर्कल जाएगा और दूसरा ये वर्टिकल की तरफ से ऐसे मोशन करेगा। तो बिकॉज ऑफ दीज टू डायरेक्शन मोशन, दो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से दिस विल प्रोड्यूस ए हेलिकल मोशन, दैट इज कॉल्ड हेलिक्स मोशन। इफ द वेलोसिटी तो makes an angle, so that will be perpendicular component gives rise to perpendicular force, that is qv perpendicular cross b, which acts as the centripetal force. तो this force perpendicular force तो हम पहले जैसे इक्वेट करेंगे, mv स्क्वायर इज इक्वल टू बी वी क्यू एंड r मिल जाएगा mv परपेंडिकुलर बाय बी क्यू। आपका दूसरा फोर्स है दैट इज़ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू विच चार्ज पार्टिकल मूव्स। हाँ, तो ये आप go through these notes, I already described you the distance moved along the magnetic field one rotation में जितना distance move करता है उसको बोलते हैं pitch. That distance is equal to velocity into time. Velocity parallel direction में जो होगी horizontal component multiplied by 2 pi m by b q, this will give you the pitch of the circular motion of helix motion, and the circular component is called the radius of the helix. Thank you.